तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सिद्ध कीजिए कि tan पाई बट्टे 3 माइनस ए गुणा tan पाई बट्टे 3 प्लस ए बराबर है हमारे पास 2 कोस 2a प्लस 1 बट्टे में 2 कोस 2a माइनस 1 के। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे tan पाई प्लस ए, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का जो सूत्र होता है वह होता है हमारे पास tan a, प्लस में आता है हमारे पास यहाँ से tan b और बट्टे में हम यहाँ से लिखते हैं 1 माइनस tan a tan b। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे पास यहाँ से tan a प्लस बी के स्थान पर tan a माइनस बी हो तो इस स्थिति में tan a माइनस tan b आएगा और बट्टे में आएगा tan 1 प्लस tan a tan b। तो हम यदि इसी सूत्र के अनुसार यहाँ पर काम करें तो दिए गए पद को यदि हम बायां पक्ष ले ले तो LHS बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा tan पाई बट्टे 3 माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से a और गुणा में आएगा tan पाई बट्टे 3 प्लस ए। तो यदि अब हम यहाँ से इसे सरल करें तो दिए गए पद को हम सरल करके क्या लिख सकते हैं, tan पाई बट्टे 3 माइनस में ए आएगा और माइनस में tan ए आएगा और बट्टे में हमारे पास यहाँ से आएगा 1 प्लस tan पाई बट्टे 3 प्लस गुणा में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से tan ए। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से गुणा में देखें तो यह आएगा tan पाई बट्टे 3 और प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से tan ए और बट्टे में हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस में आएगा यहाँ से tan पाई बट्टे 3 गुणा में आएगा हमारे पास यहाँ से tan है। अब यदि हम इसे सरल कर लें यहाँ पर तो हम जानते हैं tan पाई बट्टे 3 बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है अंडर रूट 3 के। तो यदि अब हम इसमें मान रख दें तो दिया गया पद हमारे पास सरल होकर यहाँ से लिखा जा सकता है अंडर रूट 3 माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से tan a और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि बनेगी 1 प्लस अंडर रूट 3 tan a। और ठीक इसी प्रकार यहाँ से दूसरे पद को सरल करेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस tan a आएगा और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि बनेगी 1 माइनस अंडर रूट 3 tan a। यदि अब हम इसे सरल कर ले तो a प्लस बी गुणा में a माइनस बी हमारे पास यदि a माइनस बी गुणा में a प्लस बी हो तो यह बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जाता है a की घात 2 माइनस में b की घात 2। इसी आधार पर यदि हम बाएं पक्ष को यहाँ से सरल करेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग अर्थात 3 माइनस tan a की घात का वर्ग अर्थात tan स्क्वायर a और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि क्या बनेगी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a आ जाएगा। अब यदि इसे हम यहाँ से सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जाता है sec स्क्वायर थीटा। तो यदि हम इसमें मान रख दे तो यह मान हमारे पास सरल होकर क्या बन जाएगा 3 माइनस यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे sec स्क्वायर थीटा और साथ ही आएगा हमारे पास माइनस 1 इसे लिखने पर और बट्टे में इसी प्रकार हम इसे सरल करेंगे 1 माइनस 3 गुणा में आएगा tan स्क्वायर के स्थान पर लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर a माइनस a लिखेंगे यहाँ से। अब यदि इस पद को हम यहाँ से सरल कर दें तो बायां पक्ष हमारे पास सरल होकर यहाँ से क्या बन जाएगा 4 माइनस sec स्क्वायर a बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि बनेगी 4 माइनस 3 sec स्क्वायर a। अब यदि हम sec स्क्वायर a के स्थान पर सरल कर दे तो यह आ जाएगा 4 माइनस sec स्क्वायर के स्थान पर 1 बट्टे कोस स्क्वायर a लिख सकते हैं और इसी प्रकार बट्टे में यदि हम यहाँ से सरल करें तो 4 माइनस 3 बट्टे कोस स्क्वायर a आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर a बराबर 1 बट्टे कोस स्क्वायर a होता है। इसे यदि हम सरल कर ले तो यह आ जाएगा 4 गुणा में हमारे पास कोस स्क्वायर a माइनस में आ रहा है 1 और बट्टे में इसी प्रकार हमारे पास राशि आ रही है 4 कोस स्क्वायर a माइनस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 3। अब यदि इस पद को हम यहाँ से आगे सरल करें तो इस पद में हम यहाँ से एक जोड़ दें एक घटा दें। यहाँ से हम एक जोड़ भी सकते हैं एक घटा भी सकते हैं, मान अभी भी अपरिवर्ती है। अब यदि इसे हम यहाँ से सरल करें तो हम कोस 2 थीटा बराबर सरल करके क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में आता है 1। अभी तो यदि इसी अनुसार हम इस पद को सरल करें तो यह हमारे पास क्या लिखा जा सकता है 4 कोस स्क्वायर a आ रहा है यहाँ से और माइनस में हमारे पास 2 आ रहा है साथ ही प्लस 1 आ रहा है और बट्टे में हमारे पास इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 4 कोस स्क्वायर a आ रहा है और माइनस में 2 आ रहा है और माइनस में 3 को हमने माइनस 2 माइनस 1 में तोड़ दिया। अब यदि इस पद में से हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं इसी प्रकार इस पद में से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 यदि हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो बचता है कोस स्क्वायर a माइनस में 1 तो अर्थात यहाँ से हमारे पास बनेगा यहाँ से कोस 2 थीटा तो 2 कोस 2 थीटा आ गया 2 a आ गया और प्लस में आ जाएगा 1 और इसी प्रकार बट्टे में हमारे पास राशि बन रही है 2 कोस 2 a आ रहा है हमारे पास साथ ही बन रहा है हमारे पास यहाँ से माइनस का 1 जो कि बराबर आ रहा है हमारे पास दाएं पक्ष के। बायां पक्ष आ गया बराबर दाएं पक्ष के और यही हमें यहाँ से सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।